स्वामी जी, अगर रीढ़ को बैलेंस करने वाले अभ्यास हो गए हो तो फिर हम जरा अगले विषय पर आते हैं। एक बात और जो अक्सर बहुत लोगों के बीच रहकर सुनने को मिलती है कि मेरी नाभि डिप गई है, मेरी नाफ जो है वो खिसक गई है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो जाता है, इंडाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोग, अगर ये बार बार किसी को हो रहा है तो उनमें कब्ज और कोलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। मेरा खुद का ऐसा कभी कोई अनुभव नहीं है कि नाभि डिगना होता क्या है, मुझे नहीं पता। हो गए हो मेरे भाई हुसैन तो ये जी। कैसे होता है और क्यों होता है और ठीक कैसे किया जाए? तो देखो, मैं बताता हूँ, ये आपको नहीं, 99% लोगों को नहीं पता। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, जिनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जिनका गुस्सा बढ़ा हुआ है, जिनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है, उन जिनका वेट बढ़ा हुआ है, सबकी नाभि डिगी हुई है। 99% लोगों की नाभि धरण डिगी हुई होती है और उससे पूरा हमारी जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, पूरा हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारी जीवनीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा है, जीवनीय शक्ति है, उसका ह्रास हो जाता है। तो ये जो स्पाइनल कोड के लिए बता रहे थे मरकट आसन, ऐसे भी और ऐसे भी, एक एक पैर को ऐसे अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के जाना, तो ये तो स्पाइन के लिए बता दिया, ये तो पूरा हो गया। चलो, रीढ़ की हड्डी का संतुलन एकदम फर्स्ट क्लास होगा। आराम आराम से करना। अभी हम करते हैं 10-10 सेकेंड, आपको करना है 2-2 मिनट तक, जरूरत पड़ने पर 10 मिनट तक भी। अर्ध पवन मुक्तासन करते हैं तो स्पाइन के लिए, और पूरा पवन मुक्तासन करते हैं तो 1 मिनट में नाभि ठीक हो जाती है। नाभि और कोड़ी, ये दो चीजें हैं। नाभि होती है यहां, देखो ये अपनी तो सेंटर में है भाई, वैसे भी अब पवन मुक्तासन किया और मरकटासन किया तो ऐसे ही सेंटर में है। धक धक बीच में आनी चाहिए। नीचे आ रही है तो दस्त, ऊपर रहेगी तो कब्ज, दाएं बाएं रहेगी ना, ऐसे अंगूठी से पता लग जाता। नाप के भी मैंने कई बार बताया हुआ है। एक धागा यहाँ रखो और उस पर इक्वल प्रेशर रखो और नाभि से स्तन की दूरी जितनी है उतनी नाभि डिगी हुई है। हाथ की अंगुलियों को ऐसे करो और ये जो अंगुलियों के नीचे रेखा इसको मिलाओ, उसके बाद पूर्वे ये पूरे मिले रहे ना, पूर्वे यूँ ऊपर नीचे हो जाए ना, ये छोटी अंगुली चटली ऊपर नीचे, तो ये नाभि डिगने का लक्षण है। और बाकी मेरे शरीर में उसके लक्षणों से पता लगता है कि नाभि डिगी हुई है। बाकी तो जो अनुभवी वो अंगूठा टिका के भी पता लगा लेते हैं। जिनका पेट ही 10-20 किलो का है, उनके तो नाभि ऐसे ही गुम हो जाती है, खो जाती है, जैसे मेले में बालक खो जाया करते थे पहले। ढूंढते रह जाओगे। तो ये पवन मुक्तासन है, ये नाभि के लिए। फिर खोया पाया में जाकर के अनाउंसमेंट करवाते थे, तो आज हम अनाउंसमेंट इंडिया टीवी पर कर रहे हैं भाई। जिनकी भी ये जो लक्षण बताए ना, बीपी, शुगर, थायराइड, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ, बात मत पे बिना बात में गुस्सा करते हैं, भूख ठीक नहीं लगती, नींद ठीक नहीं आती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, तो समझ लो नाभि डिगी हुई। और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो नाभि डिगी हुई है। ये इतना बड़ा तत्व है। आपने बात तो पूछ ली, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है, बात बड़ी गहरी है। और समाधान ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, इससे नाभि धरण ठीक हो जाती है। ये 1 मिनट तक ऐसे करना पड़ेगा, श्वास रोक के होल्ड करके 1 मिनट तक ऐसे होल्ड कर लेना। 1 मिनट में नाभि ठीक। लो, सबसे आसान तरीका। बाकी खींचातानी करके भी ठीक करते हैं, नाभि पर दीपक रख करके भी ठीक करते हैं, बहुत तरीके इसके ठीक करने के। ये सबसे अच्छा है। अलाबू से भी ठीक करते हैं, दीपक से भी ठीक करते हैं। ये उत्तान पादासन से ठीक हो जाती है नाभि। आराम से फिर पैरों को नीचे लाना। नौकासन, इससे भी नाभि ठीक होती है। ये ऐसे उठा करके ब्रेस्ट को होल्ड करके ऐसे रख लेना, इससे नाभि ठीक होती है। और नाभि ठीक होती है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन से, और नाभि ठीक होती है सेतुबंध से। अब ऐसे, अरे देखो ये धीरज तो कमाल कर दिया भाई, एंक्लोजिंग वाला ऐसा भी हो सकता है। ये तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन, बहुत बड़े मोटिवेशन हो गए अब नीरज। तो ऐसे ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और फिर ये हो गया सेतुबंध। तो भाई नाभि धरण ठीक हो जाएगी। नाभि यहाँ और कोड़ी यहाँ, देखो ये। अब श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया, सेतुबंध में नाभि भी और कोड़ी भी दोनों ठीक हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन जी। श्वास बाहर छोड़ के देखो यूं, ये
ठीक है स्वामी जी, चलिए कुछ और चीजें ठीक करते हैं।